मिट्टी की महक से मोहब्बत की उड़ान। सत्या और काव्या की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली के बीच सत्या का बचपन बीता। उसके पिता किसान थे और माँ गांव के स्कूल में सहायिका थी। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन सत्या की आंखों में बड़े सपने पल रहे थे। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, ताकि माँ की थकी आंखों को सुकून मिल सके और पिता के कंधों से मेहनत का बोझ उतर जाए। 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप करने के बाद सत्या को सरकार से छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसे शहर के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिल गया। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और चमचमाती सड़कें, सब कुछ उसके लिए नया था। पर सबसे नया था काव्या से मिलना। स्कूल के पहले दिन जब सत्या अपने पुराने बैग और साइकिल पर पहुंचा, तो कक्षा में सबने उसे देखा। एक लंबा, दुबला पतला लड़का, जिसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन कपड़े उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। काव्या, जो लाल सलवार सूट में पहली बेंच पर बैठी थी, अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसकी आंखें किसी शायर की नज्म सी गहरी, शांत और रहस्यमयी थी। जब सत्या ने गुड मॉर्निंग कहा, तो बाकी बच्चों ने उसे अनदेखा कर दिया, पर काव्या मुस्कुरा दी। वो मुस्कान सत्या के दिल में किसी गीत की तरह बस गई। दोस्ती का सफर। लंच टाइम में जब बाकी छात्र महंगे टिफिन खाते और हंसते हुए सत्या को अनदेखा कर देते, तो वो लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता। काव्या भी अक्सर वहीं आती और किताबों के बहाने उसे देखती। एक दिन उसने पूछा, तुम हर लंच टाइम यहीं क्यों रहते हो? सत्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद किताबें मुझे अकेला नहीं छोड़ती। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें की। शेक्सपियर, मुंशी प्रेमचंद और गालिब के शेरों पर उनकी चर्चाओं का सिलसिला चल पड़ा। सत्या की बातें किताबों जितनी गहरी थीं और काव्या की मुस्कान किसी कविता जैसी। कुछ ही महीनों में वे गहरे दोस्त बन गए। काव्या अक्सर सत्या के लिए टिफिन लाती। कहती, मेरे घर में बहुत बनता है, अकेले नहीं खा पाती। सत्या चुपचाप खा लेता, ये सोचकर कि एक अमीर लड़की जो एसी कार में स्कूल आती है, क्यों उसके जैसे गरीब लड़के से दोस्ती कर रही है। पर दिल के पास तर्क नहीं होते, वहां बस भावनाएं होती हैं। बारिश में पनपी मोहब्बत। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त बारिश हो गई। सब भागने लगे, पर सत्या एक पेड़ के नीचे खड़ा था। काव्या दौड़ती हुई आई और बोली, चलो मेरी छतरी में आ जाओ, भीग जाओगे। सत्या हिचकिचाया, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे आदत है बारिश की। काव्या मुस्कुराई, शायद मुझे नहीं है तुम्हारे बिना खड़े रहने की। उस दिन छतरी के नीचे दो दिल एक हो गए। न कोई इजहार, न कोई वादा, बस एक खामोश समझदारी थी। साल बीतने लगे, पढ़ाई में दोनों अव्वल थे, लेकिन जो नजदीकियां अब तक मासूम थीं, वो अब मोहब्बत का रूप लेने लगी। सत्या रोज खुद को रोकता, मैं कहाँ और वो कहाँ, पर इश्क के दरिया में कोई किनारा नहीं होता। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी में अकेले थे, काव्या ने सत्या का हाथ थाम लिया और कहा, अगर कभी ये दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, तुम साथ दोगे ना? सत्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तो उसी दिन से तुम्हारे साथ हूँ, जब तुमने पहली बार मुस्कुराकर देखा था। जुदाई का दर्द। पर समाज को ये साथ गवारा नहीं था। एक दिन काव्या के पिता स्कूल आए। उन्होंने सत्या को बुलाकर कहा, हम जानते हैं तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत हमारी बेटी के लायक नहीं। सत्या कुछ नहीं बोला। उसने काव्या की आंखों में आंसू देखे और अपने दिल को चुप करवा दिया। उसी शाम सत्या ने काव्या को सिर्फ एक चिट्ठी दी, तुम्हारा भला मेरी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। बिना कुछ कहे सत्या ने स्कूल छोड़ दिया, छात्रवृत्ति वापस कर दी और गांव लौट आया। काव्या रोज स्कूल आती, लाइब्रेरी जाती, वही किताबें देखती, पर सत्या नहीं था। वो बारिश की छतरी अब खाली थी, वो मुस्कान अब अधूरी थी। सत्या के जीवन में अब न स्कूल था, न काव्या, न शहर की लाइब्रेरी, और न ही वो छतरी जिसके नीचे दिलों ने पहली बार मोहब्बत को महसूस किया था। वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौट आया था। गांव की कच्ची गलियों में फिर से वही जीवन शुरू हुआ, सुबह खेत, दोपहर स्कूल की पुरानी किताबें, शामें अकेली दीवारों के साथ। पर अब एक फर्क था, दिल में एक खालीपन था, जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता था। माँ ने पूछा, बेटा पढ़ाई छोड़ क्यों आया? सत्या झूठ नहीं बोल पाया, माँ वहां सब कुछ था, पर अपना सा कुछ नहीं था। माँ समझ तो गई, पर कुछ बोली नहीं, सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, जिससे सच्चा प्यार होता है वो हमेशा लौटता है, बस दुआ करना मत छोड़ना। नए सपने, पुरानी यादें। उधर शहर में काव्या की जिंदगी में भी तूफान आया हुआ था। सत्या के जाने के बाद वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आई। फिर जब लौटी तो वही चेहरा था, पर आंखों में चमक नहीं थी। लाइब्रेरी की वही टेबल, वही चेयर, पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा बैठा करता था। काव्या ने बार बार सत्या की दी हुई चिट्ठी को पढ़ा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। उसके पास अब हर चीज थी, पैसा, शोहरत और भविष्य की संभावनाएं, पर जो नहीं था वो था सत्या। गांव लौटने के बाद सत्या ने एक मिशन बना लिया। अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ मेहनत होगी। वो सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। धीरे धीरे उसने अपने पुराने सपनों को दोबारा जलाया, इंजीनियर बनने का सपना,
कोचिंग की किताबें जुटाई, पुराने नोट्स निकाले और दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। पर जब भी आंखें थकती, दिल की स्क्रीन पर काव्या का चेहरा आ जाता। क्या वो मुझे भूल गई होगी? क्या उसके लिए भी ये जुदाई इतनी ही भारी है? ये सवाल उसके हर दिन के साथी बन गए। एक रात चांदनी खिड़की से भीतर उतर रही थी और सत्या अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। प्रिय काव्या, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम अब भी उस छतरी को याद करती हो जिसमें हम खड़े थे बारिश के बीच, एक दूसरे के करीब, दुनिया से दूर? मैं अब भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ, शायद और भी ज्यादा। पर मैं अब तुम्हारे लिए कुछ बनना चाहता हूँ, ऐसा कि तुम्हारे पिता एक दिन मुझसे नजरें चुराए नहीं, बल्कि मुझ पर गर्व करें। इंतजार करना, अगर तुम्हारा दिल अब भी धड़कता है मेरे लिए, तो मैं लौटूंगा। सिर्फ तुम्हारा, सत्या। पर ये पत्र उसने कभी पोस्ट नहीं किया। उसे डर था, क्या पता अब उसकी जगह किसी और ने ले ली हो। काव्या की खोज। समय तेजी से भाग रहा था। काव्या के पिता ने एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से उसकी सगाई तय कर दी। जब उसने विरोध किया तो कहा गया, ये मोहब्बत, ये किताबों वाला सपना तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। काव्या के पास अब सिर्फ दो रास्ते थे। 1, परिवार की मर्जी के साथ समझौता, या 2, सब कुछ छोड़कर सत्या की तलाश। वो रोज अपनी अलमारी से सत्या की एक पुरानी कॉपी निकालती, जिसमें उसने कभी गणित के सूत्र लिखे थे और नीचे एक शेर लिखा था, दिल तोड़ने वाले को रोने का हक नहीं, जिसने वादे निभाए वो ही तन्हा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। सत्या, तुम कहाँ हो? मैं आज भी तुम्हारी हूँ। एक दिन गांव के मेलों में काम कर रहे एक व्यक्ति ने कहा कि उसने सत्या को शहर की कोचिंग क्लास में देखा है। काव्या को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने अकेले ही एक निर्णय लिया, मैं उसे ढूंढूंगी। वो अपने एक दोस्त की मदद से शहर पहुंची और वहां उसने तलाश शुरू की। लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर्स, पुरानी दुकानें, लेकिन सत्या कहीं नहीं मिला। सत्या अब शहर के एक नामी कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। दिन में पढ़ाई, रात में पार्ट टाइम जॉब। वो थक तो जाता, पर ठहरता नहीं था। दिल की गहराइयों में काव्या की यादें अब भी जिंदा थीं, मगर अब वो एक हकीकत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। कभी कभी वो उसी पार्क में जाता जहाँ काव्या को किताब पढ़ते पहली बार देखा था। वहीं बैठकर डायरी के पन्नों पर अपनी तन्हाई उड़ेल देता। वो जो कभी मेरी दुनिया थी, अब मेरी वजह बन गई है। एक और मुलाकात। उधर काव्या ने ठान लिया था कि वो सत्या को खोज निकालेगी, किसी भी कीमत पर। वो उस कोचिंग सेंटर पहुंची जहां किसी ने बताया था कि एक गांव का लड़का जिसका नाम सत्या है, वहां पढ़ता है। स्टाफ से पूछा, छात्रों से पूछताछ की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। थकी हारी काव्या वहीं बैठ गई बेंच पर, उस पेड़ के नीचे जो परीक्षा के दिनों में छात्रों की छाया बनता था। तभी एक लड़का उसके पास आया, आप सत्या को ढूंढ रही हैं? काव्या की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ, जानती हो कहाँ मिलेगा? आज उसका टेस्ट था, शायद पास की लाइब्रेरी में गया हो, वो अक्सर वहीं पढ़ता है। काव्या भागी, दिल की धड़कनों से तेज कदमों से। लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा एक लड़का किताबों में डूबा था। उसकी काली शर्ट और पुराने झोले ने काव्या का ध्यान खींचा। काव्या ने धीमे से पास जाकर देखा, वो सत्या था। सांस जैसे रुक गई, वो पल, वो धड़कनें, वो सब कुछ जैसे थम गया। वो आगे बढ़ी, पर कुछ बोल नहीं पाई। तभी सत्या ने सिर उठाया और नजरें मिली। एक सन्नाटा, एक झटका, और फिर भावनाओं का सैलाब। काव्या, सत्या की आवाज कांप रही थी। वो दोनों कुछ देर तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। वक्त जैसे रुक गया था। काव्या ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ढूंढती रही, हर जगह, हर गली। सत्या की आंखों में आंसू थे, और मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता रहा। काव्या रो पड़ी, क्यों गए थे ऐसे? एक बार कहा होता, मैं सब कुछ छोड़ देती। सत्या ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकता था जहां तुम्हारे पिता की नजरें मुझे नीचा करें। काव्या, तो क्या ये प्यार बस त्याग के लिए था? सत्या, नहीं, ये प्यार तुम्हारी मुस्कान के लिए था, तुम्हारे भविष्य के लिए। दोनों की आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत अब भी जिंदा थी, पर वक्त ने उसे जकड़ लिया था। लाइब्रेरी के बाहर दोनों साथ बैठे, शाम ढल रही थी। काव्या ने कहा, मेरी सगाई की बात चल रही है। सत्या चुप रहा। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सत्या का दिल चिल्ला उठा। हाँ, पर उसके होठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे बिना ही क्यों न हो। काव्या ने कहा, और तुम्हारी खुशी? सत्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरी खुशी तो तुम्हारी मुस्कान में छिपी है। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। वो उठी और चली गई, धीरे धीरे आंखों से बहते आंसुओं के साथ। सत्या वहीं बैठा रहा, टूटा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। उम्मीद की एक नई किरण, फिर वही तन्हा रातें। वो रात बहुत भारी थी। सत्या की डायरी में लिखा था, मोहब्बत ने मुझे जो दिया वो दुनिया नहीं समझ पाएगी। शायद हम साथ नहीं हो सकते, पर इस दिल में तुम हमेशा रहोगी। सत्या उस रात बहुत देर तक अपनी डायरी के पन्नों से बातें करता रहा। काव्या के लौट जाने के बाद उसकी आंखों में सिर्फ दो ही चीजें थी, पछतावा और प्रेम। सुबह उठते ही उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। प्रिय काव्या, मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, बस वक्त की ठोकर ने हम दोनों को अलग कर दिया। अगर कभी तुम मेरी चिट्ठी पढ़ो और तुम्हारे दिल में अब भी मेरी जगह हो, तो मेरे गांव के मंदिर के पीछे वाला पीपल का पेड़ आज भी वही है। हर पूर्णिमा की रात वहां बैठा एक लड़का मिलेगा, आंखों में सवाल और दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम लिए। हमेशा तुम्हारा सत्या।
उसने ये चिट्ठी काव्या को भेजी, पुराने पते पर। पता नहीं वो वहां अब रहती है या नहीं, लेकिन उम्मीद का एक दीप जला दिया गया था। तकदीर की जीत। काव्या अपने परिवार के दबाव में एक नए रिश्ते की ओर बढ़ रही थी। लड़का पढ़ा लिखा था, घर भी अच्छा था, माँ बाप खुश थे, लेकिन काव्या के होंठों की मुस्कान गायब थी। तभी एक दिन डाक से एक चिट्ठी आई। पुरानी लिखावट, पुराना नाम सत्या। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी पढ़ी, आंसू टपक पड़े। वो भागी अपने कमरे में, अपने सारे पुराने खत, तस्वीरें और एक चूड़ी जो सत्या ने पहली बार दी थी, सब निकाला। उस रात वो पूरी नींद नहीं सो पाई। चिट्ठी में लिखा था, पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे आना। काव्या 2 बार सोच चुकी थी, पर इस बार दिल ने दिमाग को हरा दिया। वो बिना किसी को बताए अपने गांव की तरफ निकल पड़ी, उस जगह जहां उसने पहली बार सत्या का हाथ थामा था। सत्या हर पूर्णिमा की रात वहां आता था, उसी पेड़ के नीचे। हर बार उम्मीद लिए, हर बार अकेला लौटता। आज फिर आया था, पर इस बार दिल अजीब सी बेचैनी में था। तभी किसी की चूड़ियों की खनक सुनाई दी। धीरे धीरे एक लड़की चली आ रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमका। वो काव्या थी। सत्या को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आईं। वो वहीं खड़ा रहा। काव्या ने पास आकर कहा, तुम्हारी चिट्ठी बहुत देर से आई, पर मैं अब भी वक्त से नहीं, तुमसे चलना चाहती हूँ। सत्या का गला भर आया। वो कुछ कह नहीं पाया, बस काव्या के हाथ थाम लिए। काव्या को अपने परिवार से लड़ना पड़ा, कई ताने, कई आंसू, लेकिन वो अड़ी रही। और सत्या, वो अब खुद को साबित कर चुका था। उसने एक सरकारी परीक्षा पास की थी। उसका नाम अब नौकरी की लिस्ट में था। गांव के वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। एक दिन काव्या के पिता खुद गांव आए, सत्या से मिले, उसकी आंखों में देखा और कहा, तू उस वक्त गलत नहीं था बेटा, लेकिन आज सही साबित हो गया है। सत्या और काव्या की शादी बहुत सादगी से हुई, गांव के मंदिर में, उसी पीपल के पेड़ के पास। सत्या की डायरी का आखिरी पन्ना कुछ यूं था, ये मोहब्बत थी जो जुदाई से टूटी नहीं, वक्त से हारी नहीं और आखिरकार तकदीर को भी झुका दिया।